अब रुख करते हैं हमारे ख़ास मेहमान की ओर। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं ऐसी फिनटेक कंपनी के बारे में जो बैंकिंग टेक और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, इंफ्रा और ऑटो इंडस्ट्रीज़ के क्लाइंट्स के सर्विसेज देती हैं। और यहाँ पर बात हो रही है जैगल की, और हमारे साथ जो है जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी सीईओ अविनाश गोडखे इंडिया। अविनाश, हाय, आपका स्वागत है। और चलिए सबसे पहले जो डील साइन हुई है 7 इयर्स एग्रीमेंट वीज़ा के साथ, उसके बारे में ही हम बातचीत करते हैं। किस तरह से इस पार्टनरशिप में आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और डील के बारे में कोई जानकारी दें। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो कविता जी। डील तो बड़ी है, 7 साल की है, और वीजा के साथ है। जो भी हम स्पेंड्स जनरेट करते हैं उसके ऊपर हमको एडिशनल पे आउट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। ये वीजा इसके लिए हमारे साथ करती है ताकि उनके जो शेयर ऑफ स्पेंड्स जो कहते हैं अक्रॉस नेटवर्क्स, वो बरकरार रहे। क्योंकि हम मास्टरकार्ड के साथ भी काम करते हैं, रुपए के साथ भी काम करते हैं। हमारा रिश्ता जो है वीसा के साथ बहुत पुराना है, बहुत सालों से हम उनके साथ काम कर रहे हैं, तकरीबन 13-14 साल से। और ये जो डील है ये बस एक रीअफर्मेंट जो कहते हैं उसका है कि भाई आने वाले सालों में भी हम साथ में काम करेंगे। ये डील हालांकि डोमेस्टिक है, बट आने वाले सालों में उनके साथ और मास्टरकार्ड के साथ हम ग्लोबली भी काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ की अगर हम बात करें अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स Q3 FY26 में आपसे फिर से मुलाकात तो होगी वैसे, लेकिन उसके बावजूद उससे पहले थोड़ा सा अगर हम बात करना चाहें तो क्या कहेंगे। नहीं, ग्रोथ तो बहुत ही जबरदस्त है कविता जी। हमने पहले ही अपना जो एस्टिमेट था उसको 35 से 40 फीसदी से 40 से 45 फीसदी कर दिया था, और उसी ट्रैक पे हैं। और ये जो ग्रोथ है वो हम हर एक रेवेन्यू लाइन में भी देख रहे हैं। और ये सिर्फ डोमेस्टिक है और ये सिर्फ ऑर्गेनिक है। तो जो हमारे एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट्स हमने करी हैं, जैसे ग्रीनेज हो गया, मोबिलवेयर हो गया, बाकी हैं, उनसे जो हमको ग्रोथ मिलेगी वो तो सब बोनस है, प्लस है, इसके ऊपर ही आएगा वो। तो और ये कुछ कंपनियां बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रही हैं, तो हम बड़े खुश हैं इस Q3 के नंबर से, कि ओवरऑल ये काफी हमारे लिए अच्छे नंबर साबित हुए हैं। यहाँ पर किस तरह से आप ट्रैक पर हैं टू अचीव ब्रेक इवन इन ऑपरेटिंग कैश फ्लो बाय द एंड ऑफ FY26? किस तरह से आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल भी होगा? देखिए कविता जी, पिछले साल अगर आप देखेंगे तो हमने ऑलरेडी अबाउट 20 करोड़ का कैश फ्लो भी पॉजिटिव कर ही दिया था। ये सिर्फ सीजनैलिटी की वजह से, जो आपका दशहरा दिवाली का सीजन होता है सितंबर अक्टूबर में, तो उस दौरान हमारा थोड़ा सपोर्ट लगता है कॉर्पोरेट को, हम हमारी तरफ से, तो हमारा कैश जो है उसमें डिप्लॉय होता है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बिजनेस कैश फ्लो के मामले में भी काफी बेहतर कर रहा है पिछले सालों से, और ये साल भी हम बोल रहे हैं कि ब्रेक इवन होगा। अब उसमें कितना हम कर पाएंगे पॉजिटिव, वो तो मतलब थोड़ा वक्त में ही पता चलेगा। बट ओवरऑल कैश फ्लो की सिचुएशन भी काफी स्ट्रांग हमारी है पिछले सालों के मुकाबले। थोड़ा सा यहाँ पर रेवेन्यू रिकग्निशन शेड्यूल के बारे में जानना है, क्योंकि पिछली कॉन कॉल जब आपसे हुई थी तो आपने कहा था जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप है वो जनरेट करेगी रेवेन्यू ऑफ अराउंड 500 करोड़। अब ये रेवेन्यू रिकग्निशन शेड्यूल के बारे में अगर आप कोई जानकारी दे सके। हाँ जी, तो जो हमने पिछले कॉल पे बोला था वो 500 करोड़ जो है 5 साल के अंतराल में बनेगा, और उसके साथ साथ हमारा 50 से 60 करोड़ का इबिट्टा भी बनेगा, जो रिटेल कार्ड का बिजनेस है। रिटेल कार्ड के बिजनेस में अभी हमने एक एक्विजिशन करा है रियो डॉट मनी का, जिसको हमने जैक करके रीनेम किया है, और उनका यस बैंक के साथ पार्टनरशिप ऑलरेडी है। अब एयू का भी पार्टनरशिप बनता है। एक दो और हम पार्टनरशिप अनाउंस करेंगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में, जो बड़ी बैंक हैं उनके साथ भी। तो ये ओवरऑल जो रिटेल कार्ड का बिजनेस है उसमें है, और ये सारा जो रेवेन्यू बनता है कविता जी, ये हमारे प्रोग्राम फीस या हमारे सैस इनकम में से आएगा। तो ये नेट रेवेन्यू होगा, ये ग्रॉस रेवेन्यू नहीं है। ग्रॉस रेवेन्यू हमारा सिर्फ प्रोपेल में होता है, और प्रोपेल पॉइंट्स के जो रेवेन्यू रिकग्निशन है उसमें होता है। और हम तो उसको इंटरनली नेट करके ही ट्रैक करते हैं कि नेट में कितना नंबर आ रहा है। काफी सारे हमारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी उसको नेट की हिसाब से ही देखते हैं।
अविनाश, यहाँ पर क्योंकि अब बात हो ही रही है पार्टनरशिप और एक्विजिशंस की, तो कुछ अगर पाइपलाइन में है जिसकी जानकारी आप दे पाएं? तो है कविता जी, पर जानकारी देने की अनुमति नहीं है मेरे पास। तो काफी कुछ काम चल रहा है और तेजी से चल रहा है। तो जो क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां भी थी, वो उसमें भी हम काम कर रहे थे इन पे, दोनों साइड से। तो मोमेंटम तो है, पर अभी कोई जानकारी देने का मतलब समय आया नहीं है। पर आशा करते हैं कि कुछ समय में हम आपके साथ वो भी खुशखबरी शेयर कर पाएंगे। लेना चाहेंगे आपसे और आपकी ग्रोथ गाइडेंस को लेकर ही पूछना चाहती हूँ, कितने ट्रैक में हैं आप FY26 ग्रोथ गाइडेंस जो कि 40-45% की आंकी गई है, और साथ ही ग्रोथ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कैसे बढ़ती हुई देख रहे हैं? ग्रोथ गाइडेंस तो एकदम मुकम्मल है, बढ़िया चल रहा है। हम एकदम ट्रैक पे हैं। हमारा जो H2 होता है वो हमेशा स्ट्रांग रहता है। 55 से 60% जो है हमारी जो रेवेन्यू सेकेंड हाफ में आती है। ये साल भी उसी तरह से चल रहा है। और जो है वो 40 से 45% वो सारा ही ऑर्गेनिक है, सारा ही डोमेस्टिक है। तो जो भी एक्विजिशन से आएगा वो उसके ऊपर ही आएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर ही नंबर जाएगा। मैं क्या नंबर होगा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो तो थोड़ा टाइम से ही पता चलेगा। पर ग्रोथ के मामले में जो है हम काफी निश्चिंत हैं। हमको बहुत जबरदस्त टेलविंड्स दिखती हैं, बहुत जबरदस्त मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। तो हम काफी आश्वस्त हैं कि हमारा जो ग्रोथ है वो काफी ही बढ़िया रहेगा, ये साल नहीं, आने वाले सालों में भी। तो यहाँ पर उम्मीद से बेहतर हो सकता है कि ग्रोथ का प्रदर्शन हमें आता हुआ दिखाई दे। लेकिन चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। मुलाकात जल्द होगी आपसे, और फिलहाल शिरकत करने के लिए आपका शुक्रिया।